खुद ही को कर बुलंद इतना कि किस्मत लिखने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली जेई मेंस की शिफ्ट होने की न्यूज़ तो आपको मिल ही गई है। अब आपका जेई मेंस जैसा कि जून और जुलाई में होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जेई एडवांस कब होगा, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, बोर्ड और जेई को साथ में कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपको अब रिलैक्सिंग मोड में नहीं आना है। बहुत सारे बच्चे बहुत रिलैक्सिंग मोड में आ चुके हैं, क्योंकि जो एग्जाम था वो अप्रैल में होना था और वो एग्जाम अब खिसक कर जून में चला गया है। तो यानी कि सीधा सीधा 2 महीने का गैप हमें मिल गया है। वो ऐसा हुआ है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम की जो क्लैशिंग हो रही थी वो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की क्लैशिंग जेई मेंस के एग्जाम के साथ हो रही थी। बहुत सारे बच्चों का ये भी कंसर्न था कि जो हमारा जेई मेन एग्जाम का सेंटर है वो दूसरे सिटी में है, राइट। तो उसमें भी ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट हो, तो बहुत सारे इश्यूज थे जिसके चलते एनटीए ने जो एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिया है जून और जुलाई में। अब हमें क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। क्या जेई मेंस के लिए पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दें, क्या बोर्ड पर फोकस कर लें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया सिंपल सी बात है, आप भी जानते हैं कि जो जेई मेंस का एग्जाम है वो आपका पोस्टपोन्ड हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ। तो पढ़ाई तो आपको छोड़नी ही नहीं है। जो पहले आप जेई मेंस के पेपर अगर वीक में कोई मॉक टेस्ट 4 या 5 मॉक टेस्ट दे रहे थे, अब वो आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो यानी कि पढ़ाई कम करने की बात कर रहा हूं मैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात आप ये मान के चलो, जो पहला आपका जेई एडवांस का एग्जाम हो रहा था वो 3 जुलाई को होना था, बट अब आपका जेई मेंस का एग्जाम ही करीब 30 जुलाई को खत्म हो रहा है। तो ऑब्वियस है जेई एडवांस की डेट जो है वो शिफ्ट होनी है। तो जेई एडवांस कब होगा? आप एक अंदाजा लगाइए, जब 30 जुलाई के आसपास हमारा जेई मेंस खत्म होगा तो 10 से 12 दिन का टाइम लगता है जेई मेंस का रिजल्ट आउट होने में, जो पिछले सालों में भी देखा गया है। जब 10-12 दिन के बाद रिजल्ट आउट हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद फिर आईआईटी एडवांस की विंडो ओपन होगी फॉर्म फिल करने के लिए, जिसके अंदर भी 10 से 12 दिन का टाइम लगता है। तो करेक्शन वगैरह अगर हम लोग करें तो ये सारी चीजें करेक्शन का टाइम वगैरह लेके चलें तो लास्ट में जाएगी अगस्त के 27-28 अगस्त, सैटरडे संडे पड़ रहा है, तो उसके आसपास ही हमारा एग्जाम होगा। थोड़ा सा अगर और भी खिसकाएंगे तो ये मैक्सिमम हमारा सितंबर के फर्स्ट वीक में जाएगा। तो मोटा मोटी जो हमें एडवांस का जो टाइम मिल रहा था प्रॉपर, वो कम हो गया है। तो अब हमें जो करना है वो प्रॉपर एडवांस की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि आईआईटी एडवांस के लिए टाइम हो सकता है हमें 1 महीना भी ना मिले। अब वो किस तरीके से करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक केवल जेई मेंस के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे थे, जेई मेंस के मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे। उनकी परेशानी कि अब हम इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं आपको एक बात ही बोलूंगा बेटा, कि सबसे पहले आप लोग आईआईटी एडवांस के प्रीवियस ईयर देखो, किस टाइप के पेपर्स आते हैं, किस टाइप की चीजें उसमें पूछी जाती हैं, वो एक बार देखो। अपने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको एक लिस्ट बनाओ कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये काम आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद आपको उन चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर्स अटेम्प्ट करने हैं, फिर देखना है कि आपके जितने कॉन्सेप्ट क्लियर थे उन कॉन्सेप्ट की बदौलत आप लोग उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं, या अभी भी कोई कंफ्यूजन है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसके रिगार्डिंग अपने टीचर से बात करिए। यूट्यूब पर मेरी वीडियोस भी बहुत सारी अवेलेबल है, उनको देखिए। और मैं डेली आपके लिए 7 PM वीडियोस लेकर आ रहा हूं, जिसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिनमें आप फंसते हैं, वो वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पर डाल रहा हूं। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है शॉर्ट ट्रिक्स की, जिसको आप देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पर सर मुझे कॉन्सेप्ट समझाइए, इस टॉपिक पर वीडियो दीजिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो जरूर दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से एडवांस के लिए लग जाना है और मेंस को भी पीछे नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेंस का फ्लो अलग होता है, उसमें टाइम हमें कम मिलता है। एडवांस का फ्लो अलग होता है, मेंस के क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है, एडवांस के क्वेश्चन का लेवल अलग होता है। तो दोनों चीजों की तैयारी पैरेलली करनी है। मेंस के भी मॉक टेस्ट देने हैं, जेई एडवांस के भी देने हैं, प्रीवियस ईयर्स का भी ध्यान रखना है। सारी चीजों का अभी ध्यान रखकर चलना है। एक पूरा सिस्टम आप बना लीजिए कि किस तरीके से आपको चीजें करनी है, क्योंकि ये टाइम अगर निकल गया तो वापस नहीं आने वाला, और ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। अब इसको रिलैक्स में बिल्कुल मत लो कि हमारे पास बहुत टाइम है, हमारा एग्जाम जून में होना है,
क्योंकि इसी बीच आपको बोर्ड के एग्जाम भी देने हैं, इसी बीच आपको जेईई मेंस की तैयारी करनी है, इसी बीच आपको आईआईटी एडवांस की तैयारी करनी है, सारी चीजें इसी बीच करनी है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग बनाकर कर लो, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। जब जेईई मेंस का आपका एग्जाम होगा उसके आसपास मैं आपके रेगुलर क्लासेस भी लूंगा, रेगुलर क्लासेस की सीरीज एक लेकर आ रहा हूं। और बोर्ड वाले बच्चों को तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड का जो एग्जाम है हमारा वो 7 जून को है। 20 मई के बाद सीधा 7 जून को बोर्ड का एग्जाम जो कि मैथ्स का है। 15-16 दिन का टाइम मिलेगा, उन दिनों में मैं रेगुलर आप लोगों को मैराथन क्लासेस लेकर आ रहा हूं, जैसे मैंने टर्म 1 में आपकी पूरे दिन क्लासेस दी थी। तो अगर आपने बोर्ड की मैथ अगर नहीं पढ़ी तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। काफी सारे टॉपिक है जो मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर कवर कर रखे हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, एरिया, वेक्टर, 3D बचा है, प्रोबेबिलिटी भी मैंने इस पर कवर कर दिया है। तो इस तरीके से प्लानिंग बनाकर तैयारी कीजिए। और आपको क्या लगता है, क्या आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक्स चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।